काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है। रविवार को वाराणसी के सुंदरपुर स्थित ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में शिविर का हुआ आयोजन। इस शिविर में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। शिविर के आयोजन के दौरान लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान निःशुल्क किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विजय विक्रम प्रताप राय ने बताया कि इस शिविर में मुख्य रूप से गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, टीबी, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच और 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए रक्त जांच, आंखों की जांच, मोतियाबिंद की पहचान, ऑपरेशन एवं चश्मों के लिए परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान की गई। इसके साथ ही शिविर में कुपोषित और कुष्ठ रोगियों की पहचान की गई और उन्हें उपचार प्रदान किया गया। शिविर में विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया गया और ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ई कंसल्टेंसी सेवाएं भी दी गई। लेकिन मरीजों को यहाँ हर तरह की सुविधाएं जो मतलब कामकाजी लोग हैं उनको छुट्टी का दिन आज ही मिलता है, तो इसलिए आज के दिन भी हम लोग मेला लगाते हैं ताकि किसी के बड़े बुजुर्ग जिनके हैं जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको ला सकें आसानी से। प्लस टीकाकरण जो हुआ और गर्भवती महिलाओं का परीक्षण, एएनसी और पीएनसी जांच और सारी तरह की सुविधाएं जो प्राइमरी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मिल रही है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के अंबारी बाजार स्थित एक कंपोजिट शराब दुकान में अवैध रूप से देसी शराब बेचने की शिकायत पर आबकारी विभाग और फूलपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर कंपोजिट शराब दुकान को सीज कर दिया गया। इस मामले में ठेकेदार समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 विक्रेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 अप्रैल से इस दुकान का संचालन किया जा रहा था, जिसमें अंग्रेजी शराब और बियर बेची जा रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों से मिली शिकायत के आधार पर आबकारी टीम और फूलपुर कोतवाली पुलिस से दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लकड़ी की तख्त के नीचे से एक पेटी में 13 एसेप्टिक ब्रिक पैक विंडीज लाइम ब्रांड देसी शराब बरामद किया गया, जिनमें प्रत्येक पैक की मात्रा 200 मिलीलीटर थी। इस अवैध शराब की कुल कीमत 2420 रुपए थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियां शराब के नियमों का उल्लंघन करती है। इसी आधार पर फूलपुर थाना में मुकदमा संख्या 182/2025 के तहत संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले में 2 विक्रेताओं हिमांशु मधेशिया निवासी एलवल थाना शहर कोतवाली और जटाधारी मधेशिया निवासी मातवरगंज शहर कोतवाली को गिरफ्तार किया गया। थाना फूलपुर के गांव चौकी अंबारी के अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंपोजिट शराब की दुकान है, वहां पर मालिक जो है देसी शराब की बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर संयुक्त टीम आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके पर 13 देशी टेट्रा पैक उस कंपोजिट दुकान से बरामद हुए, जो कि नियम के विरुद्ध है। इसमें नियमानुसार शराब को कब्जे में लेकर उसका रिकवरी बनाया गया, मेमो बनाया गया। उसके बाद दोनों मालिक हिमांशु मधेशिया और जटाधारी मधेशिया को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, आगे अवैध शराब के मामले से काफी फेमस हो रहा है, इसी पूर्व में क्या दी? देखिए, बिल्कुल इस क्षेत्र में बहुत पहले भी इतिहास रहा है इसका। यहाँ पे इसके दृष्टिगत बहुत ज्यादा सतर्कता रखी जाती है। इसमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हमारा भी सूचना संकलन का तंत्र है वो सक्रिय रहता है। जो भी ऐसी गतिविधि होती है उनकी गोपनीय जानकारी रखी जाती है। कितने से गिरफ्तारी हुई सर? इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, हिमांशु मधेशिया और जटाधारी मधेशिया की। वाराणसी के अति प्राचीन श्री राम मंदिर काश्मीरीगंज गुरुधाम में परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम का प्राकट्य महोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती महाराज के सानिध्य में मंदिर प्रांगण को भक्तों से भर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद द्वारा किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के पवित्र जन्मोत्सव को मनाने के लिए 101 पूजा थालियों द्वारा दिव्य महाआरती और स्तुति की। साथ ही 151 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ किया गया। इस अवसर पर वेदांती महाराज ने शालिग्राम और रामलल्ला का विधिवत अभिषेक और पूजन कर कहा कि समस्त संसार को आलोकित करने वाले प्रभु श्री राम का पावन जन्मोत्सव है। वे युग युग में दुष्टों का संहार करने और भगवद वृंद जन को सुख देने के लिए अवतरित होते हैं। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र ममता टंडन द्वारा प्रस्तुत श्री राम के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका रही, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया।
मंदिर को फूलमाला और गुब्बारों से सजाया गया, जिससे वह और भी भव्य और मनमोहक लग रहा था। प्रसिद्ध गायक विजय कपूर और व्यास मौर्य ने श्री राम के जन्मोत्सव के मौके पर भजन गायन प्रस्तुत किया, जबकि कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज प्रातःकालीन से ही परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी काशी पीठाधीश स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज जी के पावन सानिध्य में बड़े हर्षोल्लास से धूमधाम से एवं एक कार्यक्रम हमारा शुभारंभ हुआ। प्रातःकालीन ठाकुर जी की प्रार्थना करके हम लोगों ने सभी लोगों ने शालग्राम जी राम दरबार का शालग्राम सब देवी देवताओं का अभिषेक किया, पूजन किया। इसके उपरांत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया और कल से ही हमारे यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ अनवरत चल रहा था और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम जी के प्राकट जन्मोत्सव के बधाई शुरू हुई, आरती हुई, सोहर गीत गाए गए। काशी के सिद्ध हस्त कलाकार हमारे विजय कपूर जी, सुखदेव जी आदि कला व्यास मौर्य जी, शेखर जी सभी लोग उपस्थित रहे। ममता टंडन जी के द्वारा सांस्कृतिक भय कृपारा दीनदयाला पर नृत्य हुआ। बहुत सुंदर दिव्य झांकी थी। देश विदेश के भक्त काफ़ी दिनों से यहाँ पर ठहरे हुए थे। सभी लोगों ने मनोहारी झांकी का दृश्य देखा और परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के पुरैना चौराहे के पास हनुमान मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार वैगनआर कार अनियंत्रित हो गई और पहले डिवाइडर से टकराई, फिर एक दुकान में घुस गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने सलेमपुर कोतवाली पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल निजी वाहन से देवरिया मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां रास्ते में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। ये चारों लोग भटनी थाना क्षेत्र के नखनी ग्राम के रहने वाले थे और सलेमपुर से देवरिया की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पूर्व मध्य रेलवे के डीडीओ गया प्रधान खांडा रेलखंड पर रेल परिचालन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए अवसंरचना उन्नयन कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में एक LHV स्पेशल ट्रायल ट्रेन का संचालन किया गया। इस ट्रायल में अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर ट्रेन का परीक्षण किया गया। ट्रायल ट्रेन डीडीयू से रवाना हुई और धनबाद तक जाकर फिर डीडीयू लौट आई। इस परीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों की कड़ी निगरानी में स्पीड ट्रायल किया गया। महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह, डीडीयू मंडल के DRM राजेश गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रेलवे मुख्यालय तथा मंडल से इस ट्रायल की निगरानी कर रहे थे। डीडीयू मंडल प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि रेल लाइन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मवेशियों को ट्रैक से दूर रखें और फाटकों पर संकेतों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी ने सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया और दुर्घटना हुई तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। रेल प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे प्लेटफॉर्म बदलने के लिए केवल फुटओवर ब्रिज का उपयोग करें और रेलवे ट्रैक के पास न जाएं। देखिए, काफी समय से जो है ये हावड़ा के चित्रित करने के लिए जैसे हावड़ा के बीच में जो गाड़ियाँ चलती हैं 160 किलोमीटर पे चल सके, इसके लिए तीनों रेलवे जो उसमें इन्वॉल्व हैं, NCR, ECR और ईस्टर्न में विभिन्न प्रकार के सफाई कार्य चल रहे हैं। तो पूर्व मध्य रेलवे में काफी सारा कार्य पूर्ण हो चुका है, खासकर जो रेल पथ से संबंधित है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने रिव्यू करके सोच रखा था कि इस तरह का एक ट्रायल किया है। इससे आगे के जो RDSO द्वारा ट्रायल संपन्न हो जाए उसके लिए हम लोग अपनी तैयारी आंक सकें। इसी का विषय है कि रामनवमी के पावन अवसर पर वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित सेनापति बनकटी हनुमान मंदिर में भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मंदिर में भगवान की आकर्षक झांकी सजाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
बनकटी हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने भगवान श्री राम के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ के पूजा विधान में मान्यता है कि लगातार 40 दिनों तक पूजन अर्पण करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राम जन्मोत्सव के इस उल्लासपूर्ण आयोजन ने मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया, जहाँ हर तरफ जय श्री राम के उद्घोष गूंज रहे थे। इस आयोजन में श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की एक अद्भुत छटा देखने को मिली। रामनवमी के इस पवित्र दिन पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री राम से अपने जीवन में सुख, शांति और मंगल की कामना की। लोगों के जन सहयोग से और भक्तों के श्रद्धा के स्वरूप यहाँ पर रामोत्सव जन्मोत्सव 17वें साल मनाया जा रहा है। सर, अगर प्राचीनता की बात की जाए तो बनकटी जी और यहाँ का बड़ा इतिहास रहा है, क्या मैंने यहाँ के लोगों को मैंने विशेष रूप से इस मंदिर पर लोगों का आस्था है और श्रद्धा है, और यहाँ जो भी लोग आते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, और विशेष रूप से इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं है।